इतना क्यूट सा बच्चा है। तो बोल गुड मॉर्निंग देवचंद काका। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग देवचंद काका। गुड मॉर्निंग। यस मैं बोलूं क्या? गुड मॉर्निंग, मुझे भी नंबर लगाओ। अरे अजय भाई वाह। सर आ गया थे। अरे ओके गुड मॉर्निंग ऑल, ओवर टू यू अजय। थैंक यू शक्ति। मैं कब से एक्साइटेड हूँ कि साला मेरा भी तो नंबर लगे। बहुत से लोगों को तुम चांस दे रहे हो तो मेरा कब लगेगा? मैं 2 मिनट से वही वेट कर रहा हूँ। मुझे लगा आप लोग सब इधर है। नो प्रॉब्लम। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ और मैं भी सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा बिकॉज यहाँ में बहुत सारे लोग हैं तो मैं नाम तो नहीं लूंगा बट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका सुबह बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और आपका सुबह बहुत एनर्जेटिक रहे वैसा हमारा विशेष है आप सबको। थैंक यू सो मच। और अभी 7 बजे है तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना अपना फोन को आप खुद से म्यूट करो। તમારો ફોન તમે જાતે મ્યુટ કરો તો અમારે અહીંથી લોક કરવાની જરૂર નહીં પડશે ફ્યુચરમાં। જ્યારે બી એવું થઈ જશે કે બધા જ લોકો જાતે મ્યુટ અનમ્યુટ કરતા થશે તે દિવસે અમે બધાને મ્યુટ કરશું નહીં। ओके तो बिफोर स्टार्टिंग आज चौथा दिन है आपका तो इंग्लिश क्लब की ओर से मैं आपको इंग्लिश क्लब के चौथे सेशन में वेलकम करना चाहूंगा। संजय भाई प्लीज म्यूट एवरीबॉडी प्लीज। संजय भाई देन वी मूव। अजय प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस थैंक यू जयेश। तो हम लोग शादी में जाते हैं या किसी क्लास में जाते हैं या जॉब पे जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं वही आज हमें भी करना है। अटेंडेंस मार्क करते हैं राइट। जो घर के बुजुर्ग है जो जिसने हमें इनवाइट किया है शादी में तो हम उनको मिलके हमारा अटेंडेंस मार्क करके आते हैं। जॉब पे जाते हैं तो हम पहले थंब लगा के आते हैं पंचिंग मशीन के पास जाते हैं क्या कि हमारा अटेंडेंस हो जाए। तो वैसे ही हम भी अटेंडेंस पे जाएंगे। आप सबको पता है कि आपकी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मिलती है। मैं अभी डाल रहा हूँ 2 मिनट में और सबको करना है। बहुत से लोग अभी भी ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ये फॉर्म जरूरी है। आपकी स्क्रीन पे भी जो फॉर्म आया है 2 ही चीज है। ये दूसरा फॉर्म खुला है मेरे पास बट डोंट वरी आपको अपने फोन में 2 ही चीज भरना है आपका रोल नंबर और नाम। अब भर दो उसके बाद यस लिखना चैट में तो मुझे पता चले कि गूगल फॉर्म फिल हो गया। और 2 दिन के बाद यही फॉर्म आपको ग्रुप में मिलेगा। अभी सीधा लिंक आ रहा है जूम का बट 2 दिन बाद लिंक नहीं आएगा। ये फॉर्म आएगा वो भर के आपको जूम लिंक फाइंड करना है। उसके लिए ये आपका प्रैक्टिस भी है। तो जिसको भी नहीं समझ में आता है गूगल फॉर्म भरना वो सीख ले या तो हमारी टीम का सपोर्ट ले ले। यस वक्त का बहुत कमी है तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन की ओर। और आज जयेश भाई नहीं लीड करने वाले हैं और एक नया लीडर आएंगे। हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था पहले दिन। आज हम बहुत कुछ नया जानेंगे जो आपने YouTube या कहीं पे भी शायद नहीं भी सुना हो। ऐसा कुछ जानेंगे और ऐसा कुछ सीखेंगे। तो उसके लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा राजेश भाई कालसरिया। यस राजेश भाई आज का क्लास लीड करेंगे और आपको इंग्लिश के बारे में 0 से बहुत कुछ बताएंगे। राजेश भाई वेलकम। Good morning. राजेश प्लीज। Good morning, Ajay. गुड Good मॉर्निंग। morning, everyone. I welcome you each and everyone. मैं आपको तहे दिल से सबको देख रहा हूँ और बहुत मेरे जो एनर्जी आ रही है। Thank you all for coming. Thank you so much. Ajay, please start sharing. देखिए लास्ट 2 दिन से आप सीख रहे हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है। माय वॉइस इज क्लियर अजय? Yes, but I think you joined 2 device. Just one is mute. Okay, now okay. Go ahead. ओके सो लास्ट 2 दिन से हम सीख रहे हैं कि
नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब तो हम सीख रहे हैं, लेकिन ये सब आया कहाँ से? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये सारी चीज कहाँ से मिक्सअप हुआ, इंग्लिश का उद्भव कैसे हुआ, तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so these are the rules that we created on first day. So each and everyone have to mute yourself. You should have pen and paper. Your video on होना चाहिए, आपको off रख के नहीं सुनना है। Then you can, if you have question and query, then you can raise your hand. If it is possible, then I take your chance and you have to complete your homework and roll number आपके नेम के आगे लिखना है। नेक्स्ट प्लीज। हमारा इंटेंशन क्या है? टू इम्प्रूव एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर सेल्फ। हमको एम्पावरिंग करना है आपको सबको, हमारे आसपास। यही क्लब का मोटो है, यही हमारा गोल है। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? सो ये मोस्ट ऑफ सबको क्रिएट हो गया है। सम किसी को टीचिंग के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को स्टडी के लिए चाहिए। इफ इट इज आपका जो वाई क्रिएट है, अगर आपका वाई क्रिएट है, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट, अभी ये देखिए, जो इंग्लिश एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होता है तो उसके लिए बहुत साल लगता है बनने में। इट्स टेक अराउंड 400 इयर्स। तो ये बहुत ही एक टाइम होता है, वो टाइम पीरियड के बाद एक कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर बनता है। तो आज हम हर जगह पे इंग्लिश 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 कर रहे हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश हो गया, और जहां पे भी जाए बोलते हैं इंग्लिश के बिना कुछ चलेगा नहीं। आप भी देखिए, आज 7 बजे उठ के रेडी होके आ गए, तो ये क्या है इंग्लिश और कैसे बना इंग्लिश? तो हम ये पाई चार्ट में देखते हैं। तो इंग्लिश एक ग्रुप है जहां से ये इंग्लिश बनी है। तो हर जगह से अलग अलग चीजों से इंग्लिश बना। तो एक कैसे बना? एक लैटिन लैंग्वेज हुआ करता था पहले, लैटिन। तो लैटिन से वर्ड आए हैं 29%, फ्रेंच से आए हैं 29%, और जर्मनिक, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, डच लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो ये डच लैंग्वेज से आए हैं। प्लीज पीपीटी कहाँ गया अजय भाई? ओके, तो ये जर्मनिक लैंग्वेज से आए हैं 26%, अदर लैंग्वेज 6%। अदर लैंग्वेज में हिंदी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, हिब्रू लैंग्वेज आ जाएंगे, और मेनी लैंग्वेज। और ग्रीक लैंग्वेज है जो बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। उसके बाद नेंस है, उसमें से 4%। ये सारे बन के इंग्लिश बना है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इंग्लिश कैसे बना? जैसे रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने इंग्लैंड के ऊपर रूल किया था मोर देन 400 इयर्स। 400 साल से भी ज्यादा रोमन एम्पायर ने रूल किया था इंग्लैंड के ऊपर। मेरे को अब तक समझ में नहीं आया था कि इंग्लैंड ने इतने सारे कंट्री के ऊपर रूल कैसे किया। जब मैंने ये रिसर्च किया तब मेरे को पता चला कि इंग्लैंड को भी यहाँ से ही आइडिया आया होगा कि दूसरे कंट्री के ऊपर हम भी रूल्स कर सकते हैं, क्योंकि वो भी खुद अंडर रूल रहा है, वो भी उसके ऊपर भी किसी की कॉलोनी बन के रही है। तो वो था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आने के साथ साथ वो लैटिन लैंग्वेज लाए थे। लैटिन का प्रभाव इंग्लिश के ऊपर बहुत है। और उसके बाद फ्रेंच का भी एक रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस ने भी कई साल तक इंग्लैंड के ऊपर रूल किया है। तो उसका भी एक था, उसकी डिटेल में अब बाद में जाएंगे। और एक जर्मनिक ग्रुप था, ये जर्मन है, वो अभी का जर्मन नहीं है, लेकिन यूरोप में एक जर्मनिक कम्युनिटी थी। तो वो हर जगह पे ट्रैवल करती थी। वो जो ट्रैवल करते करते यहाँ पे पहुंचे इंग्लैंड में, तो उसका भी एक
ये पार्ट रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि ग्रीक लैंग्वेज में से इंग्लिश में वर्ड आया है, तो कौन सा वर्ड है? जो भी आपके अभी सबके पास एंड्रॉइड फोन है, वो ग्रीक का वर्ड है। हम बोलते हैं कि बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, तो ये बेसिक वर्ड भी ग्रीक का है। सिनेमा, क्लाइमेट, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आइडिया, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, तो ये सारे वर्ड सेम टू सेम ग्रीक लैंग्वेज में से आया है। तो अभी ग्रीक लैंग्वेज में भी एग्जिस्ट है, और बहुत सारे वर्ड है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिया है कि ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में से आया है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, आज कौन सा डे है? सो प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, कौन सा डे है आज? Which day is today? Please write in chat box. इसके बाद में कुछ मैं बताऊंगा। ओके, ट्यूसडे एक ने लिखा, ट्यूसडे, वेनसडे, वाओ, ग्रेट, ऑसम, जबरदस्त। फटाफट एवरीवन प्लीज राइट। ग्रेट, फास्ट, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी एनर्जी है आप में सुबह उठ के। ऑसम, ग्रेट, फैंटास्टिक, फाइन। नेक्स्ट साइड प्लीज अजय भाई। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश की हिस्ट्री, ये वेनसडे जो नेम है वो एम्पायर का एक नाम था, एक किंग का नाम था, उसके ऊपर से आया है। उसकी डिटेल में हम बाद में कभी जाएंगे, इस बार तो नहीं कवर हो पाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कैसे बना? तो ये देखिए, ओल्ड इंग्लिश था वो 400 से स्टार्ट हुआ था, तो 1066 तक चला। तो यहाँ पे एक किंग था, उसका जो चला था उसका नाम था बेवुल्फ। और हमने आगे वाले जो लाइन है वो ओल्ड इंग्लिश में ही लिखा है, और उसका जो नीचे मीनिंग होता है, आई एम नॉट एबल टू ऑल्सो रीड, वो भी मेरे को भी रीड करना नहीं आता। तो उसका मीनिंग होता है फेट गोज एवर हैज इट मस्ट। तो देखिए, ऐसा इंग्लिश था। अगर हम ये जयेश भाई कल से ये इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या आप समझ पाएंगे? तो लिखिए यस और नो इन चैट बॉक्स। तो आपको क्या ओल्ड इंग्लिश सीखना है? अगर जयेश भाई कल से ओल्ड इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जैसे लिखा है नेप ई वायर्ड स्वाहो स्केल, तो ऐसा इंग्लिश था। तो बड़ी हमको हंसी भी आती है कि ऐसा इंग्लिश हो सकता है क्या? तो प्लीज राइट। सो मेनी ऑफ यू राइट नो वी नॉट रन। तो मैं चाहता हूँ ओल्ड इंग्लिश भी लर्न करे, ताकि वो बोलने में काम आएगा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद थोड़ा डिफरेंट आया इंग्लिश में, वहां पे आएगा मिडिल इंग्लिश। वो स्टार्ट होता है 1066 से 1485 से। तो वो कहाँ से ये मतलब हुआ था? ये सोशेर एक नाम का एक व्यक्ति था, वो भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। तो उसने भी कुछ इसमें चेंजिंग किया इंग्लिश में, तो उसमें थोड़ा हम समझ सकते हैं। तो वहां पे लिखा है वाना देट अप्रिले विथ हिज सोर्स सूट, ये मिडिल इंग्लिश था। तो आज तक तो हमको ये भी समझ में नहीं आएगा, तो उसका मीनिंग बता है व्हेन दैट अप्रैल विथ इट्स स्वीट शोवर। देखिए, तो ये पूरा ये 400 के 600 साल के बाद ये इंग्लिश डेवलप हुआ। प्लीज मीट, तो किसका आ रहा है बात? तो ये इसके बाद डेवलप हुआ। उसके बाद अर्ली इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो आज से है, उसका थोड़ा आगे। तो ये होता है 1485 से। स्पीकिंग आवे छे। सॉरी राजेश भाई 1 minute. First of all, I mute again all. Then you unmute. Unmute करो राजेश भाई. Fine. Yes. Okay, now it's clear. Yes, clear, everything clear. Okay, तो 18
ये 1485 से 1800, तो ये शेक्सपियर, इसका नाम मोस्ट ऑफ ने सुना होगा कि शेक्सपियर बहुत ही ड्रामा लिखा, बहुत ही हिस्ट्री किया है उसने, इंग्लिश में बहुत वर्ड दिया है जो नए नए वर्ड है, तो शेक्सपियर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इंग्लिश में। तो मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, थोड़ा दिख रहा है सही? ओके दिख रहा है राजेश भाई। ओके फाइन। तो शेक्सपियर के आगे दो नेम थे, क्या आपने ये नेम अभी तक सुने थे और आपने ऐसा इंग्लिश कभी देखा था? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स यस और नो, डू इट फटाफट। ओके यस, किसी ने लिखा यस यस, नो 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 नो, फाइन ओके। तो ये मेरा मोटिव क्या है शेयर करने के लिए, आप नाउन प्रोनाउन वर्ड्स वो तो सब सीख जाओगे, लेकिन आप किसी के साथ खड़े रह के बोलोगे मैं इंग्लिश क्लब में जा रहा हूँ, वो मैंने ये सीखा, तो उसको लगेगा वाव इट इज ऑसम कि आप कहाँ पे भी जो सीख रहे हो सही जगह पे सीख रहे हो। तो ये शेक्सपियर का मैं पढ़ू तो यहाँ से लिखा है सर आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन वीड या मैटर, तो थोड़ा थोड़ा समझ में हमको आ सकता है 50%। तो इसमें आई है, सर है, यू है, मोर है, देन है, तो ये है वाई ई, तो ये हमको पता नहीं है कहाँ से लिया होगा, तो ये सब मिक्स लैंग्वेज चलता था। तो उसका जो आज की इंग्लिश में देखा जाए तो क्या लिखा है, सर आई लव यू मोर देन वर्ड कैन वीड द मैटर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो अभी हम आते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जो आपको जयेश भाई हर रोज सिखाते हैं और हम कम्युनिकेट में भी ये बात करते हैं, वो है मॉडर्न इंग्लिश। वो स्टार्ट हुआ 1800 से प्रेजेंट तक, अभी तक उसमें चला। तो उसके ऊपर भी जिसका जैसे मिडिल इंग्लिश में शेक्सपियर का जैसा नाम था, ऐसे ऑस्टिन का एक बहुत बड़ा नाम है जिसने ये मॉडर्न इंग्लिश लाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, उसने कुछ चेंजेस लाए। तो आज हम ये इंग्लिश हम सीख सकते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड जिसमें कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये है इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सल एक्नॉलेज दैट ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन द वांट ऑफ ए वाइफ। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन यू कैन रीड दिस, तो इतना सारा बहुत जर्नी होता है तब जाके एक लैंग्वेज बनता है। सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू चांस ऑफ शेयरिंग, इसमें आपको क्या समझ में आया और इसके आस में क्या डाउट है, एक दो जन को मैं लेना चाहूंगा। इफ यू हैव क्वेश्चन देन प्लीज योर रेज हैंड, वर्चुअल हैंड आप ऊपर करोगे तो हम आपको चांस देंगे। अगर इसमें आप क्वेश्चन और क्वेरी है, अभी तक ये हिस्ट्री हमने जो सीखा, नो वन हैव डाउट्स, सो इट इज क्लियर और माइट यू नॉट अंडरस्टैंड, देयर आर टू थिंग्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है और सब कुछ समझ गए, ये दो ही चीज हो सकता है जब आपको डाउट नहीं रहता है। बिकॉज आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं तो मैं समझ सकता हूं। नेक्स्ट साइड प्लीज। तो हमने जैसे बात किया ना जर्मनिक लैंग्वेज, तो जर्मनिक मीन्स नॉट जर्मन लैंग्वेज और नॉट जर्मन कंट्री। अभी जो जर्मन लैंग्वेज है आपके शहर में भी कहीं कहीं जगह पर लिखा होगा जर्मन लैंग्वेज सीखे, जर्मन लैंग्वेज सीखे, तो एक जर्मन लैंग्वेज है, वो इंग्लिश का हम कजिन कह सकते हैं, लेकिन जर्मन लैंग्वेज नहीं है। तो जर्मनिक था, एक ग्रुप था, तो वो जैसे मैंने बोला वो ट्रैवल करता था पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूरोप में, तो वो जाके भी इसमें सेटल हुए थे, तो उसका भी एक सही इंग्लिश में भी पार्ट रहा। और जर्मन इंग्लैंड के ऊपर जैसे मैंने बताया रोमन ने रूल किया था इंग्लैंड के ऊपर, तो उसके वहां से आइडिया आया कि हम भी दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। और एक उसका नाम था, एक किंग का नाम था विंची, वो इतना क्रूर था कि मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अगर ऐसा है तो मैं नाम डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इस पर देख लेंगे कि इतना क्रूर था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे को भी दिमाग में आया कि इंडिया में ये जलियांवाला बाग करते हुए इंग्लिश के लोगों में क्यों इतना
नहीं आया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उसका जो रूट था वो कुछ और जहां से आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर रूल किया था, उसके ऊपर भी बहुत परेशान किया था उस लोगों ने, तो वो उसके बदला लेने की भावना से भी दुनिया के कई कंट्री में उसने रूल किया, जिसके ऊपर भी उसको ये नहीं आता था कि हम इसके ऊपर परेशान नहीं कर सकते। देन 400 के बाद ये डेटा है उसके हिसाब से ईस्वी सन, मतलब ये 400 ईस्वी सन में वो लोग चले गए इंग्लैंड छोड़ के। उसके बाद इंग्लैंड में डेवलप हुआ, बहुत रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत ही रिसर्च हुआ, साइंटिस्ट बहुत हुए, तो वो भी अगेंस्ट थे। वहां पे भी आपको कोई भी जो चीज रखना है तो लोग उसके साथ एग्री नहीं करते थे, बहुत वहां पे फाइट होता था। और उसके बाद भी एक रूल हुआ था, रूल बाय सेलिक ब्रिटन। सेलिक ब्रिटन वो फ्रेंच था। सेलिक ब्रिटन ने इंग्लैंड पे रूल किया था, तो उसके हिसाब से जैसा हमने पाई चार्ट में देखा कि 29% जो वर्ड है वो इंग्लिश फ्रेंच से आया, तो ऐसे सब मिला के इंग्लिश बना है। और वह उसके बाद जाके नाउन बनते हैं, प्रोनाउन बनता है, उसके बाद सेंटेंस बनता है। प्लीज नेक्स्ट साइड। ओके, तो हम देखते हैं अभी इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो जब जैसा हमने बोला आगे पे, जैसे फ्रेंच एक किंग था, उसने रूल किया था इंग्लैंड के ऊपर, तो उसमें दो कैटेगरी थी, एक ओल्ड इंग्लिश और एक ओल्ड फ्रेंच। तो जो लोग ओल्ड फ्रेंच बोलते थे वो बहुत सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे, और इंग्लैंड में जो रिच लोग थे, रिच, वो लोग फ्रेंच बोलते थे, लेकिन वो मानते थे इंग्लिश ही। जैसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि इधर आ बैठ जा, और हम ऐसे भी बोलते हैं श्रीमान जी इधर आइए बैठ जाइए, तो ये लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। मतलब तो दोनों का एक ही है, बैठने का ही बोल रहे हैं हम, इधर आ बैठ जा, और उसमें वो ये बोलते हैं, रिस्पेक्ट से बोलते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लैंड में, तब उसको रिस्पेक्ट से साथ बोला जाता था, और लोग उसको रिस्पेक्ट से रिच लोग बोलते थे। ये जो पुअर लोग है उसको बोलने के लिए उसको राइट नहीं था। तो जैसे हम बोलते हैं लॉयर, तो फ्रेंच में बोलते हैं एटर्नी, अभी तो इंग्लिश में भी बोलते हैं लेकिन ये वर्ड इंग्लिश फ्रेंच का है। देन बोलते हैं डीम, और फ्रेंच में बोलते हैं जज, जो कोर्ट में होता है, और एनीवे जज तो होता ही है। जैसे हंट होता है, चेश, पिग, पोर्क, काउ, बीफ, फ्रीडम, लिबर्टी, वियर्ड, स्ट्रेंज। तो लगता है सिमिलर वर्ड, लेकिन सेम सेम वर्ड था, लेकिन ये सारे जो वर्ड्स थे वो इंग्लिश के वर्ड नहीं है, फ्रेंच से आया हुआ वर्ड है। जैसे हमने आगे देखा ग्रीक का वर्ड था, उसमें था एंड्रॉइड था, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, वो सब जो वर्ड आया था वो ग्रीक लैंग्वेज में से आया था। एनीवन डाउट्स? प्लीज रेज योर हैंड। अब तक किसी को कोई डाउट्स है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। और आपने ये कभी सोचा था कि ये जज जो वर्ड है, प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, जो जज वर्ड है वो फ्रेंच का वर्ड होगा, एटर्नी वर्ड होगा वो फ्रेंच का वर्ड होगा। आपने कभी सोचा था? प्लीज रेज योर हैंड। हम सोचते हैं ये सारे इंग्लिश के ही वर्ड है। नो 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 नो। ओके फाइन, नेक्स्ट साइड प्लीज। तो हमने पहले देखा लेटिन, लेटिन लैंग्वेज में से वर्ड आया है, तो ह्यूमन, एनिमल, डेंटल, डेसिमल, डिजिटल, फैक्ट्री। हर जगह पे अभी फैक्ट्री लग रहा है, लोगों गांव में से सिटी तरफ आ रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो फैक्ट्री लेटिन का वर्ड, इंग्लिश का नहीं है। लाइब्रेरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जाके बुक ले सकते हैं। मैनुअल, सोलार, मिलिट्री, साइंस, स्टेशन, हर जगह पे स्टेशन लगे होते हैं, वो लेटिन के वर्ड है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद 1 मिनट है, उसके बाद हम JS5 को करेंगे। और अभी भी सेम टू सेम वर्ड इंग्लिश में भी है और फ्रेंच में भी है। वो कौन सा है? क्लोज, शट, रिप्लाई, आंसर, ओके, एड्यूर, स्मेल, एन्यूअल, ईयरली। एन्यूअल हम बोलते हैं, ईयरली भी बोलते हैं, वो सिनोनिम माना जाता है, लेकिन सिनोनिम हो फ्रेंच का वर्ड है। डिमांड, आस्क, चेंबर, रूम, डिजायर, विश, पावर, माइट,
ईर, वर्थ एंड एंगर। सो हाउ इज दिस क्लास? आप लिखे, आपको कैसा लगा? इट इज यूजफुल तो यस लगे, अगर नहीं यूजफुल है तो नो लिखे। ओवर टू जयेश प्लीज। या थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना बताया। आज तक ये मुझे भी नहीं पता था इंग्लिश की इतनी हिस्ट्री रही है, तो मुझे भी कुछ सीखने मिला और आई होप आप सबको कुछ इसमें से सीखने मिला होगा कि इंग्लिश कहाँ से आया, कैसे आया। तो अभी हमारे पास या वी हैव 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में मैं फिर से एक बार वर्ब क्रिएट करना चाहता हूँ। कल हमने देखा था वर्ब, आप में से काफी सारे लोग बिगिनर्स है जो शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं। उनको शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है पता नहीं है, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब क्या है। तो हमने देखा था स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन। सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रही है वो वर्ब है या तो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। जैसे एक्शन बोलूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाने की एक्शन हो रही है तो वो खाना खाना, उसे वर्ब बोलते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग की बात करूँ तो राजेश अच्छा लड़का है, राजेश इज ए गुड बॉय, तो इज क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, तो इज वर्ब है। तो ये हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद हमने देखा वर्ब कितने टाइप के हैं। 2 टाइप्स के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नेक्स्ट स्लाइड अजय भाई। तो मेन वर्ब किसे बोलते हैं, जो एक्शन दिखा रहा है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो जो भी काम में कुछ एनर्जी लगती है वो सारे वर्ब्स है। तो उसके 2 टाइप्स है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो, वरना वर्ब्स सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कल देखा था कि निशा सेंट अ लेटर, निशा ने लेटर भेजा, मैं सिर्फ इतना बोल लूं निशा सेंट, तो आपको पता नहीं चलेगा, पर मुझे बोलना ही पड़ेगा कि निशा ने क्या भेजा, तो लेटर भेजा। तो ये सेंट है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि चोर भाग गया, तो द थीफ रन। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। आपको इसकी अलग अलग टाइप देखने की इतनी जरूरत है नहीं, पर ये सिर्फ हमने बता दिया, आपको मेन वर्ब ही समझना है। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल भी यहाँ दिया है। अब दूसरा टाइप था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का पूरा लेक्चर होगा, मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट वो सब आता है, आप सबको पता है कि मॉडल में क्या आता है, वो पूरे लेक्चर के टाइम हम सीखेंगे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कितनी फैमिली है, 3 फैमिली है, डू फैमिली, हैव फैमिली और एक फैमिली है, कौन सी फैमिली है, बी की फैमिली है, जिसको हम टू बी के रूप बोलते हैं। डू की फैमिली में है और हैव की फैमिली है। ओके, तो अब फिर से मैं एक बार ये क्रिएट कर देता हूँ कि वर्ब क्या दिखाता है हमें। वर्ब 2 चीज दिखाता है, टाइम प्लस एक्शन। टाइम भी दिखाता है वर्ब और एक्शन भी दिखाता है। गुजराती में ऐसा नहीं है। गुजराती में मैं अगर बोलूँ तो मैं बोलूँ, हिंदी में मैं बोलूँ एक सेंटेंस के मैं खाना खा चुका हूँ, एक ये हुआ। दूसरा मैं बोलूँ कल पापा आए, इससे पहले मैंने खाना खा लिया था। तीसरा मैं बोलूँ कल इसी टाइम, मतलब कल 10 बजे तक मैंने खाना खा लिया होगा। तो इसमें वर्ब क्या है, खाना, खाने का वर्ब है, मतलब ईटिंग। ईट मतलब खाना खाना, इसको ईट बोलते हैं, तो ईट वर्ब है। पर देखो हिंदी में तीनों जगह पे वो सेम रहा, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा लिया था और मैं खाना खा लिया होगा। तो पीछे से हमको पता चलता है खा लिया था, इससे पता चलता है पास्ट की बात है। खाना खा लिया है, इससे पता चलता है प्रेजेंट की बात है। और खाना खा लिया होगा, इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा टाइम, तो इंग्लिश में हमें वर्ब टाइम दिखाएगी। तो सबसे पहले हमें वर्ब का फॉर्म कैसे आया, अब वो बात करते हैं। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी सफिक्स लगा के एक फोर्थ फॉर्म बन जाता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला रूप। अब फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपके सामने एक खाने की प्लेट पड़ी है। मैं किसी एक को अनम्यूट करो प्लीज, उनके साथ बात करके ये क्रिएट करूंगा। किसी एक को भी अनम्यूट कर दीजिए। 1 minute, Jayesh. I कोठिया unmuting श्रिया, to. कोठिया श्रिया को अनम्यूट किया है।
ओके, प्रिया, Shreya. हेलो प्रिया, आर यू Oh. देयर? Shreya. Yes, श्रेया, ओके श्रेया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? unmute है, Shreya. ओके। वापस मैं कैन यू अनम्यूट सम अदर पार्टिसिपेंट्स? या विपुल ये संजय पटेल? या ओके, तो जो जब तक अनम्यूट हो रहा है तब तक हम स्टार्ट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट हो जाए तो अपने आप से अपना नाम बता देना सामने से सिर्फ। तो एक्शन है कि कोई भी है, उनके सामने एक डिश पड़ी है, खाने की डिश पड़ी है, आप स्टोरी माइंड में चलाते जाना, आपको टेंस का टाइम बहुत ये काम आने वाली है। आपके सामने खाने की डिश पड़ी है और मैं आपको देख रहा हूँ, अभी कोई एक्शन स्टार्ट नहीं है। अनम्यूट हो गया कोई? हाँ जी। हाँ, यस बोलो संजय, यस जयेश भाई। संजय भाई। हाँ या जी। संजय भाई, अब आप सोचो, आपके सामने खाने की एक प्लेट पड़ी है, आपने अभी खाना स्टार्ट किया नहीं, आपके सामने ही है, तो आप हाँ। कुछ एक्शन हो रही है, कुछ काम हो रहा है इसमें? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रही। कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ तक सब क्लियर है, अभी सिर्फ सामने खाने की प्लेट पड़ी है। अब जैसा आपको संजय भाई सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? खाने में बहुत सारा कोई एक चीज का नाम बताइए। स्वीट डिश ज्यादा अच्छी लगती है। या कोई स्वीट डिश है, चलो आपके सामने, और आपके सामने पड़ी है, आप खाना खा नहीं रहे हो तो कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं है, पर आपके सामने आपकी फेवरेट डिश है तो आप खाने बिना रह भी नहीं सकते हो। तो जैसा आप उनमें से लेकर खाना स्टार्ट करोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि आप खाना खा रहे हो, ऐसा बोलूंगा मैं। हाँ जी। आप सबको समझ में आ रहा है? तो एक्शन में की सबसे पहला टाइप है चालू एक्शन। कौन सी एक्शन से शुरुआत होगी? चालू एक्शन से, क्योंकि आप, मैं देख सकता हूँ कि आप खाना खा रहे हो, तो ये चालू एक्शन हुई ना। हाँ। समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ तो जी। सबसे पहला टाइप हुआ चालू एक्शन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आप खाना खा रहे हो, स्वीट खा रहे हो, तो आप पूरे दिन रात भर खाना खाते तो नहीं रहोगे ना। एक नहीं। टाइम तो आएगा कि आपकी टंकी फुल हो जाएगी और आप हाँ। स्टॉप कर दोगे। हाँ। तो जैसा आपने खाना स्टॉप किया तो एक्शन, ऐसा बोल सकता हूँ कि कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि खाना खा एक्शन लिया मैंने। कंप्लीट हो गया। हाँ। या तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। हम्म, समझ में आया? ठीक है। हाँ। सबसे पहली एक्शन का टाइप कौन सा था? शुरुआत कंटिन्यूअस। कहाँ से हुई? कंटिन्यूअस से हुई। कंटिन्यूअस प्रोसेस से शुरुआत होती है कोई भी एक्शन का। एक्शन मतलब काम, तो कोई भी काम की शुरुआत होती है कंटिन्यूअस से। जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यार ये काम कर रहा है, तो इसको चालू काम बोलते हैं, चालू है वो काम, तो उसको बोलते खाने हैं खाने की कंटिन्यूअस क्रिया स्टार्ट प्रोसेस। हुई। हाँ। या कंटिन्यूअस प्रोसेस आगे जाके किस में कन्वर्ट हुई? परफेक्ट में, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हाँ। तो रहने नहीं वाली, एक टाइम तो हाँ। आएगा कि कंप्लीट होगी, तो वही खाना एक्शन खा लिया। परफेक्ट में कन्वर्ट हो गई। अब आप हाँ। सोचो कि आप स्वीट खा रहे हो, मैंने आपको देखा, पर मैंने बोला यार संजय भाई को स्वीट बहुत पसंद है, वो तो वो 1 घंटे तक खाते रहेगा, तो मैं वहां से उठ के चला गया। फिर मैं हाँ। 10 मिनट 15 मिनट बाद मैंने सोचा कि आज तो उसने बहुत खाना खाया था तो ज्यादा स्वीट नहीं खा पाएंगे। 15 मिनट बाद मैं फिर से आया, मैंने बोला एक बार देख लूं मैं कि उसने कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। तो मैं बोला अभी भी आप, मैंने देखा अभी भी आप तो खा रहे हो, तो 15 मिनट तक आपने जो खाया वो कुछ तो आपके पेट में गया होगा कि नहीं गया होगा? हाँ। कुछ गया होगा, तो वो हाँ। एक्शन कैसी हुई? वो उतनी कंप्लीट हुई। या वो एक्शन कंप्लीट हुई। और अभी आप खा रहे हो तो वो एक्शन कैसी है? कंटिन्यूअस है, चालू है। या तो मैं जब कंटिन्यूअस और परफेक्ट एक्शन के बीच में मैं आ गया तो मुझे 2 एक्शन मिली, एक परफेक्ट एक्शन मिली और एक कंटिन्यूअस एक्शन मिली। हम्म, क्लियर है? हाँ। जब, या तो इसमें हमेशा अगर कंटिन्यूअस और परफेक्ट एक्शन के मैं बीच में 5 मिनट बाद आया, मैं ऐसा एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मैं पिछले 2 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो 2 साल से खा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो कि 2 साल से कुछ तो मेरे पेट में गया होगा ना, तो वो हो गई परफेक्ट एक्शन। और अभी खा रहा हूँ तो वो हो गया कंटिन्यूअस एक्शन। तो इसमें क्या 2 एक्शन आई, परफेक्ट एक्शन प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। पर संजय भाई मुझे ऐसा, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको, संजय भाई को स्वीट अच्छी लगती है, तो आप बताओ इसमें कौन सी एक्शन है? अच्छी लगती है तो ये रेगुलर की क्रिया है, यानी नहीं, इसमें एक्शन कौन सी है? कंटिन्यूअस एक्शन है, परफेक्ट एक्शन है?
अच्छी या लगती है। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस एक्शन है? परफेक्ट इस प्लस आप में आप नहीं हाँ। इसमें आप नहीं बता पाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस तब होगी, मैं बोलूँ आपको, आप पिछले 2 मिनट से या 5 मिनट से खाना खा रहे हो ऐसा, तब हाँ, जाके आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। ये आप नहीं बता पाओगे। इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट एक्शन, जो अच्छा। अचौक्कस एक्शन। इसमें हम चौक्कस नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अभी एक्शन चालू है या तो कंप्लीट हो गई। ऐसी एक्शन को बोलते हैं इनडेफिनेट एक्शन। तो ये 4 टाइप एक्शन का है। सबसे पहले इनडेफिनेट एक्शन। इनडेफिनेट एक्शन जब स्टार्ट होती है, मैं बोलता सुबह जल्दी उठता हूं मैं, तो इससे आप बता नहीं सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, तो ये हो गया इनडेफिनेट। इनडेफिनेट एक्शन जब स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाती है तो बनती है परफेक्ट, और कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बीच में हम आ जाते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 ही एक्शन है इंग्लिश में। और टाइम तो हम सबको पता है, पास्ट टाइम है, ये भी चल रहा है, वो प्रेजेंट टाइम है, और आने वाला कल वो फ्यूचर टाइम है। तो इस टाइम और एक्शन से हमारी वर्ब बनी है। तो अब हमें प्रेजेंट और इंडेफिनेट एक्शन है हमारे सेंटेंस में, वो दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी है। जैसे इट, इट मतलब खाना। अब मुझे पास्ट और इंडेफिनेट एक्शन है, मैं ऐसा बोलूं मैं खाना खाता था, तो इससे आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि मैंने खाना खा लिया या मेरा खाना कंप्लीट हो गया। तो वो हो गया पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन के बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी, उसको बोलते हैं हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इंग्लिश में लिखते हैं वी और टू। अब हमारी कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है, परफेक्ट एक्शन है, तो इसके लिए बनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि ईट का या ईट की वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी एट, एटीई एट। तो हमें अगर पास्ट में कुछ बोलना है, खाना खा लिया था, तो खाना खा लिया तो कंप्लीट हो गया। खाना खाया था, अच्छा खाना खाता था, मैं खाना હું જમવાનું ખાતો હતો, ખાઈ રહ્યો હતો તો ચાલુ થઈ, ખાઈ ચૂક્યો હતો તો પૂરી થઈ, ખાતો હતો તો ઇનડેફિનેટ થઈ। એમાં કઈ એક્શન છે ખબર પડે नहीं। तो एना माटे आयु वर्ब नु सेकंड फॉर्म। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का आया परफेक्ट एक्शन के लिए। और जब कंटिन्यूअस एक्शन थी तो वर्ब का कोई फॉर्म नहीं था, पर इसके लिए आया जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसके पीछे हमने सफिक्स आईएनजी लगा दिया, तो उसके लिए बन गया कंटिन्यूअस एक्शन। तो ऐसे वर्ब की 4 एक्शन बनी। जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अजय भाई। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका ही देख लेते हैं। सबसे पहले डू की फैमिली है। डू का मतलब कुछ काम करना, तो उसका सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब की डिड, और थर्ड फॉर्म हो गया डन, और आईएनजी वाला रूप हो गया डूइंग। और सिंगुलर के लिए हम एस ई एस लगाते हैं, और टेंस में देखेंगे डज हुआ। आप अभी पहले 4 ही देखो। हैव का मतलब है हमारे पास कुछ होना, या तो हमने कुछ खाया पिया, उसका मतलब हैव होता है। तो हैव का सेकंड फॉर्म हुआ हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड, और कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग। बी फैमिली का सेकंड फॉर्म हुआ वाज वर, और थर्ड फॉर्म हुआ बीन, और कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ बीइंग। तो ऐसे हो गई हमारा वर्ब का फॉर्म। समझ में आया आपको? आगे टेंस में ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ मैं ये आपको क्रिएट करना चाहता था कि वर्ब की फॉर्म कहाँ से आई। तो आज का होमवर्क भी हमारा कुछ ऐसा होने वाला है। उससे पहले हम देख लेते हैं आज का सेशन का आपने क्या सीखा। नेक्स्ट स्लाइड अजय भाई। यस, ये सब आपने कंप्लीट कर लिए होंगे आज का। यस नेक्स्ट, ये सब वर्ब है, आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क यहाँ लिखा है ना, होमवर्क यहाँ लिखा वो नहीं, होमवर्क है पिछले 2 दिन से हम यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि आपको 10-10 आपकी लाइफ की नई वर्ब सीख के आनी है। तो अब आपने पिछले 2 दिन में 20 नई वर्ब सीख ली आप सबने। तो ये 20 न्यू वर्ब में से आपको आज उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सीख कर आना है। जैसे कि किसी ने सीखा कि भाई कुक, वर्ब कुक मतलब खाना बनाना, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। आपने पिछले 2 दिन में जो 20 न्यू वर्ब सीखा है, वो 20 आप लिख लेना, जिसको भी याद नहीं रहता है, वो 20 न्यू वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद रख के आपको कल आना है। वो आपका होमवर्क है। क्लियर? और इसके अलावा अगर आपको चाहे तो और भी आप न्यू वर्ब सीख सकते हो, याद रख के आ सकते हो, पर इतना आपको करना है। यस नेक्स्ट प्लीज। So today, yeah, what did you learn today? And please give your feedback. कौन आज आपने क्या सीखा और आपका फीडबैक कौन शेयर करना चाहेगा? ये ओम कापड़िया को अनम्यूट करे प्लीज। ओम कापड़िया। यस ओम। Yes, sir. या कुछ क्वेश्चन है? Yes, sir. Sir, તમને જો homework આપા, यस
એમાં ખાલી 10 સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે ને? सेंटेंस नहीं बनाना है। आज हमने पहले और दूसरे दिन जो वर्ब सीखा है ना, याद रखा है ना हमने, Yes. होमवर्क था कि 10 न्यू वर्ब याद रख के आना है। वो न्यू वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है वो ढूंढ के हमें वो सीखना है। जैसे कि ईट का एट और ईटन होता है, ड्रिंक का क्या होता है, अगर आपने प्ले लिया है तो प्ले का क्या होता है, वो आपको सीख के याद रख के आना है। अब फीडबैक कौन शेयर करेगा फटाफट? वी हैव ओनली 1 मिनट। व्रज जरीवाला 107। व्रज, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आज आपने क्या सीखा? सर आज हमने इंग्लिश कैसे, इंग्लिश का ओल्ड रूप, न्यू रूप, और अभी जो चल रहा है वो रूप सीखा, और वर्ब या, वर्ब्स। वेरी गुड, सर, वेरी गुड। मुझे समझ में आया क्वेश्चन है। बेटा? क्या क्वेश्चन है आपका? सर, क्वेश्चन 7:40 के बाद में लेता हूँ। 7:40 के बाद 1 मिनट ओके रुक सर। जाओ आप। या अर्चना मोदी को अनम्यूट करो प्लीज। लास्ट अर्चना मोदी जी को हम सुन लेते हैं, फिर ये सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं। अर्चना जी को अनम्यूट करें। 132 रोल नंबर। मेरा प्रॉम्प्ट आया होगा अर्चना जी। यस अर्चना। अर्चना जी આજે आप તમે अनम्यूट। यस। આજે તમે તમે પહેલા જે એક જગ્યાએ બેસી જાઓ। આપણા એગ્રીમેન્ટમાં પહેલા જ હતું કે એક જગ્યા પર બેસી અને આ લેક્ચર એટેન્ડ કરવો। પહેલા જ આપણા એગ્રીમેન્ટમાં હતું તો સર લેક્ચર હવે જગ્યા બોલો। પર બેસીને જ એટેન્ડ કર્યું। ઓકે ઓકે આજે બોલો। અમે વર્બ શીખ્યા છીએ। વર્બનું Yes. રિવિઝન કરાયું એ મને બહુ ગમ્યું, કારણ કે વર્બમાં થોડુંક બધાને ડિફિકલ્ટી હોય છે। અને બીજું ઇંગ્લિશ વિશે જે તમે એનો જે ઇતિહાસ હતો કે જે ક્યાંથી એનો ઉદ્ભવ થયો છે એના વિશે જે ડિટેલ્સ આપી, પણ હજુ થોડીક ડીપમાં મળશે એવી આશા રાખું છું। બાકી ઓલ ઓવર બહુ સરસ હતું। ગુડ, તમે વેરી કઈ ગુડ। ફીડબેક દેવા માંગો છો કઈ? ના, મને આ ઇંગ્લિશ ટ્રેનિંગમાં બહુ સારું લાગે છે અને મારે ઇમ્પ્રુવ, હું 100 દિવસની જર્ની કરીશ તો મારો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ 100% આવશે। या ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अर्चना एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इस क्लास के साथ हमारे साथ जुड़े इतनी सुबह में, इसलिए आप सबका मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये 7:40 एंड आई एम डिक्लेयरिंग दिस क्लास ओवर। मैं इस क्लास को ऑफिशियली ओवर डिक्लेयर करता हूँ। तो आप में से किसी को अब जाना है तो जा सकते हैं। अब मैं क्वेरी लेता। यस अजय भाई। वी क्रिएट पोल, फीडबैक पोल। या 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, एक फीडबैक आपका देकर जाना। यहाँ से अजय भाई चैट बॉक्स में ये पोल क्रिएट कर रहे हैं। तो आज का क्लास कैसा था प्लीज अपना फीडबैक देना सब लोग। और जिसको भी क्वेश्चन है वो यहाँ जुड़े रहना 1 मिनट 2 मिनट तक। बाकी सब जा सकते। फीडबैक देकर जाना एक सिर्फ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आप देखो आपके स्क्रीन पर ये पोल आया होगा कि आज का क्लास कैसा था। तो आप अपना प्लीज फीडबैक दे झड़प से। आपको जैसा भी लगा बेझिझक दे सकते हैं। आप पुअर भी दे सकते हैं अगर आपको पुअर लगा तो। इसमें कोई, इससे हमें पता चलता है कि हमें और इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए ये। अभी भी 50 लोग बाकी है, प्लीज क्लिक। और मीनवाइल में किसका क्वेश्चन था वो जरीवाला, व्रज जरीवाला का था, मैं भूल गया नाम। प्लीज फिर से एक बार अपना हैंड रेज करें। फीडबैक देकर जिसको जाना है वो जा सकते हैं। क्वेश्चन किसका था वो फिर से एक बार अपना हैंड रेज करेगा प्लीज। व्रज जरीवाला। अभी तो बहुत, या तो व्रज जरीवाला, इसको अनम्यूट करें। यस। या व्रज। हेलो सर, आवाज आ रहे हैं? यस मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बना? फ्रेंच, इंग्लिश जर्मन, बाकी सब लैंग्वेज क्यों नहीं बनी? बेटा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो मुझे भी जानना पड़ेगा और मैं जानकर आपको बताऊंगा क्योंकि वो मुझे। Can I come in? यस शक्ति प्लीज गो अहेड। Vraj, any language spoken outside, it's one of the widest accepted language. English है, apart from English, Spanish है, French है, Arabic है, और अब Chinese है. So these are all common international languages, and English is widely spoken. Did I answer your question, Vraj? Thank you, sir.
Thank you, Raj. अब सिर्फ एक क्वेरी लेता हुई और भी यस संजय भाई 31 संजय गोलकिया संजय भाई आई एक्नॉलेज यू रियली संजय भाई मैं पहचानता हूँ ये अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल वकील है बहुत सक्सेसफुल है उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़ते हो मैं रियली आपको एक्नॉलेज करता हूँ Hello. संजय गोलकिया Yes, या Sanjay bhai is mute. Yeah, sir. Good morning. Please, first of all, remove some naughty boys. They are used on my language ओके in chat box. Yes, yes. yes we will definitely Please take permanent both the child for every time. हमेशा के लिए उसे दूर कर दीजिए और nothing more I want to say. I would like to attend the class and also I will take class at the last time. यस थैंक यू संजय भाई मैं आपका जो सजेशन है वो भी हम